तो ये जो है ना, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग जाके बैठते हैं वहाँ पे, कोहरा होता है और सनसेट होता है और सब फुर से लिख देते हैं और फुर से बन जाता है। तो ये जो मीटर है, जैसे जब मैंने एक बार वो गीत लिखा था कि क्यों आजकल नींद कम ख्वाब जाता है, तो अगर लिसनर को बताएं कि भाई क्या, तो आपके पास आया होगा एक तब ऑडियो या टेप आया, कैसेट आया होगा, मैं दिल्ली में रहता था, ड 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 ड। अब एक तो अब आप कह रहे हैं कि क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा होगा, ये गलत है। हाँ, एक सिलेबल ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल। अब तो एक तो ये, लेकिन हम तो जो लिखना चाहते थे उसको उसमें बांधना है। और दूसरा, आजकल जो स्कैनिंग नाम का नया दैत्य आ गया है जी, कि अगर उसमें है ड 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 ड, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ख्यालों में तुम कभी आओ ना, हाँ, क्योंकि वो बोलेंगे कि जो जिस तरह से स्कैन हुआ है, कटिंग, ये है, कटिंग हुआ है। समझ रहे भाई लोग, तो कटिंग बड़ी आसान मुश्किल भाई नहीं है। साहब। हाँ, मतलब कटिंग लिखने वाले की होती है, मतलब मीटर की नहीं होती है। वो लेखक की कटिंग हो जाती है। और उसकी बात, एक बात याद है, शुरुआती दौर में ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं म्यूजिक डायरेक्टर, अरे लिखो लिखो एडजस्ट कर लेंगे ना, तुम लिखो। अब जब लिख लेते हो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके, फिर वो बिल्कुल अरकान गिनने लगते हैं, अरे यार यहाँ पे क्लोज लेटर आ जाए, ऐसा करना, कुछ ऐसा खत्म कर। अरे मैं उजाला लिख रहा हूँ, उजाले को उजालू कैसे बना दोगे? बिल्कुल, मेरे लिए सब ये डेजा व्यू है। तो ये ऐसी बातें रहती हैं। और दूसरे एक और भी हैं हमारे बहुत सारे, एक तबका, सर ये जो आपने पतवार शब्द का इस्तेमाल किया है ना सर, ये थोड़ा पुराना है सर। ओह अच्छा, एक नया पेन लेके आना यार जरा। आप उससे पतवार लिख दोगे भैया? नहीं, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आया। ओह अच्छा, मतलब आप दुनिया की समझ आप रखते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। आप करोड़ों करोड़ों लोगों तक अपनी बात अपने शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं, और इतने साल हो गए, कितने साल हो गए यार? अब तो बहुत हो गए, मतलब 2018 हो गया, तो 19 में आ गए, 14-15 साल हो गए। 2004 में आई थी। 2004। जी जी जी। इरशाद भाई, क्या लव सॉन्ग लिखने के लिए प्यार किया होना जरूरी होता है? सवाल का जवाब ये है कि आपको प्रेम गीत लिखना हो, प्रेम कविता लिखनी हो या ना लिखनी हो, प्रेम तो होगा ही होगा भाई। प्रेम करना जरूरी है, प्रेम तो होगा ही होगा, आप ना कीजिए तब भी हो जाएगा वो। ये एक बिल्कुल उसी तरह का फिनोमेनन है जैसे इंसान का बड़ा होना। अब आप पैदा हुए हैं तो बड़े तो होंगे, तो आप जवान हुए हैं तो प्रेम तो होगा, वो भले एक तरफा हो या दो तरफा हो या फिर चौमुखी हो। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इजीली चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको समझ ज़्यादा आती है। तो आप कैसे इवॉल्व हुए इस सफ़र में? अब ये कहाँ से कहाँ कैसे इवॉल्व हुआ, क्या मेरी सोच बदली या क्या, एक छोटे छोटे मुझे 3 पड़ाव नज़र आते हैं यार नीलेश। जैसे मैं इनिशियली आया था जब, तो मुझे ऐसा लगा था कि मोहब्बत को ना दर्जा नहीं मिल रहा है, खासकर गानों में।
ऐसा मैं ये नहीं कह रहा ये बात सही है, interesting लेकिन मेरा मानना ऐसा था कि इसको बड़ा एक प्रिविलेज सा वो मान लिया गया है और बात हो गई और खत्म हो गई। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी बात होती है। मुझे लगा कि इसको एक जमीन देनी चाहिए। तो पहला मेरा एक इनिशियल स्टार्ट था। जैसे मुझे एक किस्सा याद आता है, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं सुना देता हूँ। ये बड़ा कि मैं एयरपोर्ट पे था और किसी महिला से मुलाकात हुई। वो थोड़ी उस तरह की थी जो आध्यात्मिक होती हैं। तो ऐसे ही वो बातचीत करने लगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इरशाद कामिल हूँ जी, मैं गाने लिखता हूँ। वो कहते अच्छा, तो कौन सा गाना लिखा है? तो मैंने कहा जी मैंने कई लिखे हैं। तो उस टाइम अचानक मुझे याद आया कि मैंने तुमसे ही लिखा है, तुमसे ही दिन। वो कहते अच्छा, तुमसे ही आपने लिखा है? मैंने कहा हाँ जी। कहते ये तो मैं सुबह रोज प्रेयर में गाती हूँ। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। ऐसे करके उन्होंने तो वो मतलब हाँ, तो एक ये दौर, दूसरे वाला फिर दौर आया। फिर थोड़ा अपने आप को आप जिसे कहते हैं एक रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं जी। वो रीडिफाइन करने वाला दौर था कि मेरे डॉगी को तुझ पे तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, या फिर तूने मारी एंट्रियां जो तो दिल में बजी घंटी। कि आप अपने आप को आजमाते रहते हैं कि ये कैसे होता है। ये मुझे लगता है ये अपने आप को आजमाना, अपने आप को कसौटी पे रखना, अपने आप को टेस्ट करना, शायद यही अगर आपका एक कैरेक्टर का या आपकी लेखनी का, आपकी कलम का सफ़र होता है, तो यही हुआ है। कभी हम खुद के लिए लिखते थे, अब हम ऑडियंस के लिए, या कठोर शब्द इस्तेमाल करूं तो बाजार के लिए लिखते हैं। जी जी। और इसके बीच में कहीं जो हिंदी फिल्मों का लिरिसिस्ट होता है, उसको अपना कठिन जीवन जीना पड़ता है कि थोड़ा खुद का बचा रह जाए और उनके लिए भी लिख दें। तो हम तो जो फिल्मों के गाने जो लोग लिखते हैं वो ऑलरेडी हाथ पीछे बांध के लिखते हैं जी। कि एक बनी बनाई धुन है, उस पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पोइट्री को फिर भी जिंदा रखना है जी, खुद को फिर भी जिंदा रखना है, बिल्कुल। पॉपुलर हो ऐसा भी लिखना है। तो ये कई सारी बंदिशों के साथ आप लिखते होंगे, या ऐसा भी हो पाया है कि अब ये चीज बदल रही है? क्या राइटर ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है आपको? ऐसा तो नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। किसी भी दौर में राइटर बहुत ज़्यादा मजबूत रहा नहीं है। उसकी वजह ये है कि राइटर चेहरा नहीं है, शब्द है। और शब्द का ताल्लुक ना समझ के साथ बहुत होता है। तो वो जब तक कि वो चेहरा नहीं बनता, तब तक उसकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अभी भी वही है, अभी भी वैसे ही कंपोजिशंस बनती हैं, अभी भी वैसे ही हुक लाइन्स कई बार आ जाते हैं, अभी भी आप घंटों बहस करते रहते हैं कि अरे यार ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है बात यार। नहीं, अब सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। अब यार मतलब आप कहाँ संभालोगे? मतलब आपको धुन, जैसा आपने कहा, धुन भी आपके पास है, फिर वो सिचुएशन आपके पास है, फिर उसके बाद आपको हिट गाने का प्रेशर आपको एक अलग से है, उसके बाद फिर वो साउंड ऑफ द वर्ड्स, म्यूजिक डायरेक्टर बात करता है, साउंड अच्छा नहीं है, आ पे खत्म होना चाहिए, ई पे खत्म होना चाहिए, ऊ पे खत्म होना चाहिए। कुछ बदला नहीं है शहर में जब मैंने इसको छोड़ा था तब से आज तक। कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं मुझे लगता है। और उससे ज्यादा बल्कि लड़ाई थोड़ी सी और ज्यादा वो हो गई है, तीव्र हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा होती है आपकी लड़ाइयाँ? हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, बिल्कुल होती हैं लड़ाइयाँ, और लगातार होती हैं, और होनी भी चाहिए। है ना? तो जिंदा हो तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। है ना? वो एक कविता है उनकी, उदय प्रकाश जी की, मेरे बड़े ही पसंदीदा कवि हैं, कि जो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता,
वो मर जाता है। हाँ, जो मर जाता है वो कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं सोचता। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। तो इस तो जिंदा है तो बात करनी पड़ेगी आपको, अपनी बात मुझे लगता है रखनी पड़ेगी लोगों के सामने। और ना माने ये भी आप ये मान के ही चलिए। जैसे मैं ये बड़ी अच्छी एक बॉब मर्ली के गाने का मफहूम ही ये है कि हर आदमी आपको तकलीफ देने वाला है जी। अब सवाल ये है कि आपने कैसे उन लोगों को चुनना है जिनसे जख्म खा के भी आपको खुशी हो। वाह, अपना भी लिखा कुछ सुनाई ना। मेरा, हाँ यार, ये मेरी बिल्कुल ताज़ा तरीन, अब मुझे पता नहीं इसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, किताब आई है। हाँ, काली औरत का ख्वाब जी। 10 हफ्ते हुए हैं इस किताब को आए हुए, और इसका 10वें हफ्ते में दूसरा संस्करण आ गया है। अरे वाह वाह, ये आज बिल्कुल आज के युग में, और कविताओं को जब हम सोचते हैं कि लोग नहीं पढ़ते, हाँ, कमाल की बात है। और ये दूसरा संस्करण आ गया। और अच्छी बात ये है इसमें कि ये लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं। ये किताब ना नीलेश पोइट्री की किताब नहीं है जी। ये किताब गीतों के पीछे की जिस तकलीफ की हम बात कर रहे हैं, ये उसकी किताब है। वाह वाह, इस किताब में गानों की रचना प्रक्रिया है। हाँ, इस किताब में, जैसे मैं आपको इसमें से कुछ भी पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है नीलेश, कि शायर लिखता बहुत है, काटता कम है। गीतकार लिखता कम है, काटता ज्यादा है। है ना। तो मैं अगर मतलब इसमें बोलूं कि मैंने किसी फिल्म में 10 संतरे लिखे किसी गाने के, तो मैंने अपनी क्योंकि मैं अभी भी डायरी पे लिखता हूँ, डायरी की मैंने वो एक्चुअल में उसका प्रिंट में दिया। हाँ, इसको देखिए, इसको बाद में भी और देख लीजिएगा। हाँ, तो ये वो मैंने दिखाए हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपने मेरा कागज खो दिया जो मैंने पढ़ के सुना। चलिए, वो नगाड़ा गाना था जब भी मैं, राइट। तो मैंने शुरुआत उसके अलग अलग टुकड़ों में ऐसे की थी, टुकड़े अलग अलग हैं, उसको किसी एक उसमें ना देखिएगा, पर है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये उसी गाने का हिस्सा है। जैसे रंग पुरेदी रंग रंगीली लड़की छैल छबीली, उस दे चंचल नैन कटार, अरे चंचल नैन कटार ते उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ, नगाड़ा 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 बजा। ये हाँ, ये गाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो गाना है। हाँ। अब मैं आपको वो सुनाता हूँ कि जो इसका मश्क है, जो इसकी कि लड़की एक शरारती था नखरो जिसका नाम, बातूनी आंखें बोलती मैं छड़ देना ए गाम। मैं प्यार की राह पे चलना अब लेके यार का नाम, पढ़ने कॉलेज में वो गई तो आंख किसी से लड़ गई, और हिंदी इंग्लिश छोड़ के वो इश्क पढ़ाई पढ़ गई। सबसे छुपके रात को वो लेटर लिखती प्यार के, बस हर पल हरदम हर घड़ी वो सपने बुनती यार के, कहती मैं बेचैन हूँ तू काजल मैं नैन हूँ। शाम का पिछला पहर था और एक बड़ा सा शहर था, पर उसके दिल में प्यार का तो शाम को ही दोपहर था। रात का पिछला पहर था, खामोशी थी तूफान था, वो यार मिलन को चल पड़ी पर रास्ता कहाँ आसान था। राह मुश्किल थी दुश्वार थी, वो लड़की पर होशियार थी, सब रह गए उसको देखते वो पहुंची अगले पार थी। गली मोहल्ला उसका हो गया काशी कावा दिलदा, उसी मोहल्ले में हर आशिक सजदे करता मिलदा, काम काज सब छोड़ के आते उसके दर्शन पाने, सब लड़कों की वहीं कचहरी वहीं पे हो गए थाने। तो ये बड़ा लंबा है ये। हाँ, तो ये इस तरह की बहुत सी जो एक मश्क है, जो एक आप एक कोशिश करते हो कि पहुंचना है एक जगह पे, वो सारी चीजें हैं। और ओरिजिनल गाना है। मीटर में लिखना ये क्या होता है आप और मैं जानते हैं जी, पर
हम जो हमको सुनते हैं वो नहीं जानते हैं। जी जी। तो इसके बारे में बताइए, और कैसे मुश्किल है? मीटर में लिखना या मीटर पे लिखना? मीटर पे लिखना। मीटर पे लिखना। मीटर पे लिखना एक पुल स्रात जैसा होता है। जी। एक पुल ऐसा माना जाता है कि जब क़यामत आएगी ना भैया, एक पुल होगा जो बाल के जितना बारीक होगा, ओके, जी। और वो दोज़ख और जन्नत के बीच में होगा। तो जिसने तो किए होंगे अच्छे कर्म, मतलब गाने अच्छे लिखे होंगे, वो तो उस पुल पे चल जाएगा, वो तो दोज़ख से जन्नत में पहुंच जाएगा। और जिसने अच्छे गाने नहीं लिखे होंगे भाई साहब, तो फिर समझ लो फिर नीचे तो आग जल ही रही है। तो मीटर पे लिखना मुझे लगता है उतना ही खतरनाक होता है जैसे वो सरात के पुल पे चलना। क्योंकि कई बार होता है थॉट होती है आपके पास, वो थॉट किसी एक पर्टिकुलर मीटर में या उतने उसमें क्लैरिटी के साथ नहीं आ पाती। उसके लिए आपको थोड़ा एक लंबी बहर चाहिए होती है। अब जहाँ पे ला 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 ये है, अब इसमें सुन 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 इतना ही आ सकता है ना? तो अब आप कैसे उस सुन सुन या ला 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 या आ या जा 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 को कैसे अपने थॉट में पिरोगे? मुझे लगता है वो एक बड़ा काम होता है। तो ये जो है ना, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग जाके बैठते हैं वहाँ पे, कोहरा होता है और सनसेट होता है, और सब फुर से लिख देते हैं और फुर से बन जाता है। तो ये जो मीटर है, जैसे जब मैंने एक बार वो गीत लिखा था कि क्यों आजकल नींद कम ख्वाब जाती है, तो अगर लिसनर को बताएं कि भाई क्या, तो आपके पास आया होगा एक तब ऑडियो या टेप आया, कैसेट आया होगा, मैं दिल्ली में रहता था, ड 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 ड। अब एक तो अब आप कह रहे हैं कि क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा होगा, ये गलत है। हाँ, एक सिलेबल ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल। अब तो एक तो ये, लेकिन हम तो जो लिखना चाहते थे उसको उसमें बांधना है। और दूसरा, आजकल जो स्कैनिंग नाम का नया दैत्य आ गया है जी, कि अगर उसमें है ड 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 ड, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ख्यालों में तुम कभी आओ ना। हाँ, क्योंकि वो बोलेंगे कि जो जिस तरह से स्कैन हुआ है, कटिंग, ये है, कटिंग हुआ है। समझ रहे भाई लोग? तो कटिंग बड़ी मुश्किल भाई साहब। हाँ, मतलब कटिंग लिखने वाले की होती है, मतलब मीटर की नहीं होती है। वो लेखक की कटिंग हो जाती है। और उसकी बात, एक बात याद है, शुरुआती दौर में ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं म्यूजिक डायरेक्टर, अरे लिखो लिखो एडजस्ट कर लेंगे ना, तुम लिखो। अब जब लिख लेते हो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके, फिर वो बिल्कुल अरकान गिनने लगते हैं। अरे यार यहाँ पे क्लोज लेटर, हाँ, ऐसा करना, कुछ ऐसा खत्म कर। अरे मैं उजाला लिख रहा हूँ, उजाले को उजालू कैसे बना दोगे? बिल्कुल, मेरे लिए सब ये डेजा व्यू है। तो ये ऐसी बातें रहती हैं। और दूसरे एक और भी हैं हमारे बहुत सारे, एक तबका, सर ये जो आपने पतवार शब्द का इस्तेमाल किया है ना सर, ये थोड़ा पुराना है सर। ओह अच्छा, एक नया पेन लेके आना यार जरा। आप उससे पतवार लिख दोगे भैया? नहीं, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आया। ओह अच्छा, मतलब आप दुनिया की समझ आप रखते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो ये भी एक तबका है। तो वो सारी, मतलब आप देखिए, जैसे आपने कहा मीटर, मीटर में आपने ला 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 हुआ, एक तो मुझे ला ला या आ से थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि कई बार अगर चाहे तो उसमें आ में कंपोजिशन बनाने वाला आज भी फिट कर देगा, अगर चाहे तो। और अगर ना चाहे तो कहेगा सर इसमें जा नहीं जा रहा, आ ही है बस। है ना सर?
और ये दुख जो है ना ये आपस की बात है। आपस की बात है यार। तो ये दुख, और उसके बाद फिर वो लफ्जों पे पिन पॉइंट करना। हाँ मैं अक्सर ये बात करता हूँ यार, और अब इसमें कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे सफेद कागज से हमेशा डर लगा है। लिखे हुए पे लिखना बहुत आसान है, सफेद कागज पे एक शब्द लिखना शायद मुझे लगता है वो पसीना मांगता है, एक तरह का खून मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो वो जब आप हो जाती है तब तो आप मतलब कह देते इसमें ना थोड़ा सा नमक कम रह गया यार, अगर तुम थोड़ा सा और इसमें भून लेती ना तो और खुशबू आ जाती। ये बातें करना आसान है भाई साहब। बिल्कुल, है ना? ये जो प्रोसेस है पूरी, वो आप मतलब आई मीन यू वांट पोएट्री बट द प्रोसेस इज सो अनपोएटिक राइट। कि आप बोल रहे हैं कि जी ये देखिए वो है, और ये म्यूजिक लेवल को ना ये अप्रूव हो गया है हुक लाइन। तो अब भाई, अब आप अपनी सारी सोच का ईंधन लगाइए कि इसको आप मुकम्मल कर दें किसी तरह से। राइट राइट राइट। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, इट कैन मतलब इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। सबसे रिवॉर्डिंग तो होता है कि भाई जब आप बैठे हैं और कोई जा रहा है, उसकी गाड़ी में बज रहा है आपका गाना, या सामने बैठ के कोई सुन रहा है, वो तो सब्लाइम मोमेंट है। और लेकिन जो उसके पीछे कई बार नासमझ फीडबैक, नासमझ लोगों से डील करना, अनजाने लोग जो सेंस ऑफ पावर के साथ आते हैं जस्ट बिकॉज वो किसी स्टूडियो में है। और ये जो क्रिएटिव मीटिंग्स का होता है, आप शायद रिलेट करोगे इससे, कि जब आए भाई डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर साहब आए या म्यूजिक लेवल वाले आए, उनके साथ चाट ठोचेले चपाटे आए, अब वो बैठे हैं वहाँ पे और कुछ आपने बताया जो आप बड़ी, उससे आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो बाकी लोग वेट कर रहे हैं क्या कैसे, वो जो कोने में बैठा ना, वो सर ये ना थॉट आ चुका है, अब वो सारी महफिल का वो थॉट वही हो जाता है। हाँ, ये आ चुका है कि इट्स सो हार्ड टू बी, बिकॉज इतना सब्जेक्टिव है ना ये क्रिएटिव, उसमें एक का ओपिनियन ऐसा आ गया, अब आप हाउ डू यू बीट इट। राइट। तो ये रोज का वो है, और मज़ा भी है इसमें। मुझे थोड़ा पीछे ले चलिए, अपने गांव ले चलिए, वहाँ से यात्रा कैसे शुरू आपकी ये बात सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अपना जो प्रोसेस है गाने लिखने का, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मशीन से बच्चे पैदा करने जैसा होता है? बिल्कुल 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 है कि उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पैदा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो जो एक फील, दिल, गुर्दा, वो उस तरह की वो नहीं आ पाती है। करेक्ट, ये बात है। खांचे भर दिए गए जिक्सॉ के, थोड़े से आपको और भरने हैं। मतलब आईसी लगा दिया, एक आईसी लगा दिया, इतने एम का वो कर दिया, और ये कॉइल लगा दी, और ये फिट कर दिया, 2 सेल लगा दिए, और पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया, तो देखो लाइट आ गई। बस ऐसा नहीं कि दिया जलाना है हमें उसी से, वो नहीं है। वो वाला नहीं है सच। तो जी आपका गांव कनेक्शन। गांव तो यार, मुझे आज ही मैंने सुबह किसी दोस्त के साथ गांव में बात कर रहा था, और कहाँ है आपका गांव? मेरा मलेरकोटला एक बहुत ही गांव ही था। अब तो थोड़ा हर एक चीज़ बढ़ रही है, तो वो भी बढ़ गया, कस्बा हो गया जी, कस्बा हो गया है। तो उसने बताया कि यार अपना शहर बदल रहा है, और एक्चुअली ना बदला हुआ मलेरकोटला खूबसूरत नहीं है यार, वो बात नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो, मैं जिस गांव से हूँ, मलेरकोटला से हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे है। अब मेरे लिए हमेशा वो, मैं जब वापस जाता हूँ, वो सब उसी गर्माहट के साथ लोग मिलते हैं, वो गलियाँ उसी तरह से बुलाती हैं, वो मोड़ उसी तरह से रोकते हैं, और लेकिन क्योंकि वो शायद रह रहा है, क्योंकि हर चीज़ बदल रही है, तो वो शायद बदल गया होगा, मुझे नहीं पता। मेरे अंदर वो बिछड़ी हुई प्रेमिका की तरह जवानी है। बिल्कुल। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गाँव को लेके मैं आपको एक कुछ सुनाऊं? हाँ प्लीज प्लीज। गाँव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन? वाह। निम्मों की तो शादी हो गई। वाह वाह। निम्मों की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन गिन। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा। उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही गुम।
टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में सब कुछ हारी, खुद से खुद ही गई वो छिन, कहाँ रहे तुम इतने दिन। वाह वाह वाह। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल में, पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मुझको वो पहचान न पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। वाह 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 वाह। निम्मो ये बोला करती थी, निम्मो ये बोला करती थी, जाने कैसे जरती थी। चली गई वो अब लेकिन, मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था, कहाँ रहे तुम इतने दिन। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था। एक दिन पक्का होना था, अच्छा हुआ कि पक्की हो गई। गांव में चलो तरक्की हो गई, हाँ पर मेरी निम्मो खो गई। वाह 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 वाह। तो बहुत 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 खूबसूरत, और कितनी बातें कह रहा है ये। बहुत 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 वाह। तो ये निम्मो नाम की एक नज़म थी जो मैं, मतलब जो आपने सवाल किया कि मेरा कनेक्शन क्या है, तो उस कनेक्शन के जवाब में भाई साहब ये है मेरे पास। थी कोई निम्मो? हाँ, नाम बदलते रहे, एक का निम्मो भी था। कैसा था बचपन, क्या करते थे आप? खुराफात करते थे कुछ? बचपन मेरा बड़ा ही यार खूबसूरत रहा, बहुत ही खूबसूरत इस वजह से रहा, मैं जिस मोहल्ले में रहता था, क्या नाम था उसका? उस मोहल्ले का नाम था मोहल्ला बख्शी बदरदीन। बख्शी बदरदीन, वाह, बशीर बदर वाला। हाँ जी। तो घर, उस मोहल्ले में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30 एक घर होंगे। अच्छा। काफ़ी एक ठीक ठाक मोहल्ला था, जिसमें से 5 एक घरों के बच्चे पढ़ते थे और बाकी 25 घरों के बच्चे काम करते थे। कोई राज मिस्त्री था, सीख रहा था अपने फादर के साथ। वो बेसिकली कामगार लोगों का मोहल्ला था। तो उन बच्चों के साथ मेरा जो बचपन बीता, जो जिस तरह से हम कंचे खेलते थे, अखरोट खेलते थे, सिगरेट की डिब्बियाँ खेलते थे, और टूटी हुई चप्पलों की एक अहमियत होती थी जिसका हम स्टेपल निकाल लेते थे बाहर से और फिर वो जहाज़ की तरह बन जाती थी। तो ये बहुत ही वो खेल जो मुझे लगता है अब शायद वहाँ भी ना हो। बिल्कुल। तो वो उस तरह का मेरा बचपन रहा, जिसने अभी तक कह लीजिए मुझे ज़मीन के साथ शायद जोड़े रखा हुआ है। जाते हैं कभी कभी? बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, और सबसे मिलता भी हूँ, और वो बड़े खुश भी हो जाते हैं, और उनको इस बात पे फख्र भी है कि यार ये अब गाने लिखता है भाई फिल्मों में, और ये कोई बड़ा आदमी है, ऐसा उनको लगता है। पर मुझे इसलिए लगता है कि यार ये, मुझे उनकी फ्रैंकली, मैं मानता हूँ मुझे कोई बड़ा आदमी तो कौन होता है, आपको पता ही है, लिरिसिस्ट तो आपने जैसे कहा कि वो फहरिस्त में सबसे आखिरी आदमी इंसान होता है। मुझे ये खुशी देता है कि उनके चेहरे पे कितना फख्र आया है। बिल्कुल। इस बात को, मतलब अगर आप पान की दुकान पे खड़े हुए हैं और आपने बाई चांस पान खा लिया है, तो भाई साहब आप उसको पैसे दे के दिखा दो। बिल्कुल नहीं लेगा वो। मतलब वो जो एक इज्जत है, वो जो मोर देन इज्जत, मोहब्बत, खुलूस, खुलूस कहना चाहिए, वो जो खुलूस है, वो मुझे लगता है कि उसके लिए शायद मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद आपने लिखना कब शुरू किया? लिखना कब शुरू किया यार? लिखने, मैं लड़कों के कॉलेज का पढ़ा हुआ। लड़कों के कॉलेज से मैट्रिक करने के बाद आप को एजुकेशन कॉलेज में गए हैं, और वही वो जो क्लास में आपके दोस्त थे 8-10, वही दोस्त साथ में ही हैं। ये अलग है कि वो किसी ने आर्ट्स लिया हुआ है, सब स्ट्रीम अलग अलग है, पर एक्चुअली एक ही कॉलेज में आप एक ही टाइम पे कैंटीन में है, और एक ही टाइम पे एक एक लड़के को 3-3, 4-4
बालिकाओं से नहीं, जवान लड़कियों से प्यार होता है। और आपको बोला जाता है कि अच्छा यार तू ना एक लव लेटर लिख दे। ओह, मैं बोलने वाला था, मैंने भी ये काम बहुत किया है। हाँ, हम लोग का यहाँ पे यही से रवा होता है। हाँ। हमारी कलम यहीं से। तो मैं लव लेटर लिखता था यार। जी जी जी। और सबके लिखता था। अच्छा। सब दोस्तों के। ये मेरा जिसे कहते हैं एक अनडिक्लेयर्ड ड्यूटी थी अपने दोस्तों अच्छा। के लिए कि मेरी दोस्ती का फर्ज ही यही है कि मैं इनकी लव लेटर लिखूं। तो बहुत ईमानदारी से लेटर लिखता था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था जब आप स्कूल कॉलेज कहाँ किया आपने? क्या चंडीगढ़ आए? चंडीगढ़ मैंने ग्रेजुएशन मलेरकोटला से ही किया। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से। फिर चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ से वहाँ मैंने क्या आपको एज अ पोएट या राइटर रिकग्नाइज होने लग गए थे या कहाँ? चंडीगढ़ में? कॉलेज में? कॉलेज में? एलोक्यूशन, हाँ कवि हाँ सम्मेलन? हाँ हाँ, वहाँ होने लग गया था क्योंकि वहाँ लव लेटरों की वजह से मैं तो कुछ ज़्यादा पॉपुलर था। प्रैक्टिस भी हो गई थी। हाँ, प्रैक्टिस भी काफ़ी हो गई थी। और सब लोग जान भी गए थे कि लिखता है यही है, लिखाई एक ही होती है सबके उसमें। तो खैर थोड़ा बहुत लिखता था। कॉलेज मैगजीन था क्लैरियन नाम से, अच्छा उसमें छपते थे। अच्छा। लेकिन वो और दूसरे यूथ फेस्टिवल्स होते थे, तो मेरे कुछ संगीत वाले भी दोस्त होते थे जो संगीत में एमए कर रहे हैं या ग्रेजुएशन एमए करने की सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं नहीं गाता। अच्छा। वो कंपोज कर देते थे कि अच्छा चलो, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती थी, मेरी लिखने की प्रैक्टिस हो जाती थी। कुछ एक गाने हम यूथ फेस्टिवल में जाके प्रेजेंट कर देते थे। कभी कभी इनाम भी मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था इनाम। तो अच्छी बात ये होती थी कि कॉलेज के खर्चे पे कम से कम जाना आना हो जाता था, तो थोड़ा तफरीह हो जाती थी। ये चीज़ें कॉलेज में चली। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने हिंदी में एमए शुरू किया। फिर वहीं से मैंने जर्नलिज्म भी किया, वहीं से मैंने पीएचडी किया, वहीं से मैंने ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया, सब कुछ वहीं से करा के जर्नलिज्म? जी। अच्छा। हाँ, तो कुछ देर में रहा ट्रिब्यून में। अच्छा जी। ओके। कुछ देर में ट्रिब्यून में रहा। फिर ट्रिब्यून छोड़ के अचानक से एक दिन इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में चला गया। अच्छा जी। तो हमारे भी मोहल्ले आपने छाने हैं। हाँ जी जी जी, मैं सब गलियां देखता हूँ सर। जो गली अच्छी लगती है मैं वहीं रुकता हूँ कि इशारे आज भी करती हैं खिड़कियां हमको। हम ही को ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा, वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियां हमको। तो वो करने के बाद थोड़ी देर, फिर जॉब करने के बाद तकरीबन 1.5 साल, 1.25 साल बॉम्बे आ गया मैं जी। और वो जॉब करने का मेरा बेसिकली मैंने सोचा ये था, मैंने ट्रिब्यून छोड़ के अब इंडियन एक्सप्रेस में गया था कि यार थोड़ा सेफ खेलने की, जैसे एक होता है ना कि चलो यहाँ से मैं इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा नेशनल पेपर है, मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा बॉम्बे की, वहाँ जॉब भी कर लूँगा। पर अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, या मैं वैसा उतना कैपेबल नहीं था कि मैं आपकी तरह दो चीज़ें बैलेंस कर सकूँ। मुझे लगा मेरे से नहीं होगा, या तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा या मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो छोड़ के जाना मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, मोर देन सेंसिबल। सेंसिबल नहीं था, वो बेवकूफ़ी भी साबित हो सकता था। पर मुझे एक्साइटिंग लगा कि ये थोड़ी, इसमें थोड़ी एक्साइटमेंट है कि आपने जॉब छोड़ दी और आप चल दिए। अब मिडिल क्लास परिवारों के लोग जो छोड़ रहे हैं अपने परिवार, अपनी नौकरियां, ये रिस्क उठा रहे हैं। और हमें बहुत से सुनहरे किस्से तो बताए गए कि जो बम्बई छोड़ के गए और वो ये बन गए, लेकिन वो भी नहीं बताए गए जो उसके पीछे 1000 लोग थे जो आए और कुछ नहीं किया और शायद वापस चले गए या यहीं हार कर कुछ और करने लगे। तो क्या आज की तारीख में ये आपको लगता है कि जो छोटे शहरों में या और भी बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको अपना टैलेंट शोकेस कर पाना आसान है? हाँ, उसकी वजह ये है, सबसे अच्छी बात ये हुई है पिछले 15-20 सालों में सरकारी नौकरियों का भ्रम टूटा है। पहले ये मान लिया जाता था कि जो सरकारी नौकरी में चला गया मतलब सेट हो गया यार। अभी पिछले 15 सालों में, पिछले 20 सालों में ये भ्रम टूट गया जी। तो ये मिथ जो टूटा है ना, इस मिथ के टूटने ने
और सोशल मीडिया के आने ने इन चीज़ों में बदलाव पैदा किया है। अब जैसे सिंगर बनने के लिए या इवन राइटर बनने के लिए या एक्टर बनने, कुछ भी बनने के लिए यार, मैं कहता हूँ अगर आप रंगोली भी अच्छी बनाते हैं अपने गांव में बैठे हुए, वो भी लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ने कितना बड़ा काम किया है। बिल्कुल। उसके लिए सोशल मीडिया को का ज़रूर हमें थैंकफुल होना चाहिए। वो इसके बावजूद कि वो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इसके अलावा, तो आपकी बात पहुंच जाती है। तो ये सबसे पहले जैसे नकोदर के मेले में मैंने का एक वो देखा छोटा सा क्लिप वहाँ अपना नूरा सिस्टर्स का। हाँ। सर मैं गिर पड़ा सुनने के बाद। मतलब उसने उन दोनों ने जुगनी गाई हुई और थोड़ा सा क्लिप मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत ही कुछ अलग ही बात है। वो क्लिप मैंने इम्तियाज़ को भी भेजा, रहमान सर को भी भेजा, तो वो पटाखा गुड्डी आया। आपने रहमान जी का जिक्र किया, कैसा रहा है उनके साथ अनुभव? बहुत अच्छा रहा यार, बहुत ही अच्छा रहा। क्या प्रोसेस है उनकी? प्रोसेस उनकी यही है कि वो कहानी सुनते हैं जैसा कि सब सुनते हैं, और वो कहानी पे स्क्रिप्ट पे सोचते हैं जैसा कि सब सोचते हैं, और वो सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। खासकर डायरेक्टर और लिरिसिस्ट तीनों बैठ के एक बात होती है जो कि जनरली होती है सबके साथ। वो किसी एक सिचुएशन पे कई बार 30-30 मिनट का म्यूज़िक बना देते हैं जो कि सब नहीं करते। कि वो मुखड़ा अंतरा नहीं बनाते कि अच्छा जी ये मुखड़ा पसंद है अब अंतरा बनाऊंगा मैं। ये वाली बात नहीं है जो मुझे उनका एक यूएसपी लगता है। वो एक सिचुएशन लेते हैं कि अच्छा ये रोमांटिक सिचुएशन है ना, मेरा म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए कि वो जो रोमांस है उसको इन्हांस करे, या किसी पर्टिकुलर किस्म का रोमांस है, या सैड है, या मिल रहे हैं, या डिवोशनल है, व्हाटएवर, वो अपना म्यूज़िक उस सिचुएशन को इन्हांस करने के लिए बनाते हैं। तो उनका प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है वो जो ऐसा होता है ना कि अच्छा आपको क्या चाहिए सर, मुझे एक बिस्किट चाहिए, तो वो ऐसे करके ऐसे पकड़े, लो भैया ये लो एक बिस्किट, ऐसे करके नहीं वो देते। वो कहते बिस्किट चाहिए, लो भैया छांट लो कौन सा चाहिए। ये वाला मुझे ये एक बड़ी बात लगती है। ये आपको लगता है कि ये आदमी का तरीका और है, इसकी अप्रोच और है पिक्चर के भी म्यूजिक को देखने की या समझने की। और कभी मैंने उनको ऐसा उस तरह से हिट के प्रेशर में नहीं देखा कि गाना हिट ही होना चाहिए। प्रेशर ये रहता है कि गाना सिचुएशन जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। राइट। और इस सब के बीच में जो पंजाब की खुशबू है आपकी राइटिंग में, और पंजाबी की जो खुशबू है जी जी, जो आप अपने साथ फिल्म के गानों में लाए और फिर एक्सेप्टेबल हुई, आपने मैं आपको ही क्रेडिट दूंगा कि आपने उसको एक्सेप्टेबल, आपने उसको एक मास बेस दिया, और वो भी सिर्फ पॉप म्यूज़िक वाली पंजाबियत नहीं थी जी। वो उसमें सोल थी और उसमें गहराई थी। उससे क्या रिश्ता रहा है आपका, और कुछ और सुनाना भी चाहें बता सकते हैं? तो मैं सुना भी दूंगा। जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है यार नीलेश, एक काम ना, मैं ना रेबल में बहुत काम अब अंदर मेरे बड़ा चलता रहता है। अच्छा। वो जाहिरी तौर पे मैं मेरे चेहरे से नज़र आए या ना आए, पर अंदरूनी तौर पे मैं बहुत ही थोड़ा रेबेलियन काइंड का इंसान। जैसा मैंने कहा कि वो मोहब्बत बहुत ऐसे ही हो गई थोड़ी सी जब मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, तो उसी के साथ साथ मुझे पंजाबी भी बहुत झूठी लगती थी। अच्छा। गानों में खासकर कुछ एक थे लोग, जैसे बख्शी साहब ने जो हल्का सा कई बार टेंस दिया है, या गुलजार साहब ने टेंस दिया है, वो अच्छा है, वो ऑथेंटिक है। लेकिन किसी के साथ अगर नी लगा दिया, बिल्कुल, सोनी लगा दिया, वेल लगा दिया, मतलब लिखने वाले को ये रब्बा लगा दिया, लिखने वाले को ये तक सेंस नहीं है कि वे और नी भी किसी ग्रामर में लगते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं किसी के साथ भी नी लगा दिया और किसी के साथ भी वे लगा दिया तो वो पंजाबी हो जाता है। जी। तो वो मुझे लगा कि ये बहुत ही झूठी
बात हो रही है, तो उसको भी मुझे लगता है एक चैलेंज के तौर पे लेते हुए, मेरा ख्याल नहीं, जैसा मैंने ये बात इस किताब में भी लिखी थी, फिर किसी ने काउंटर भी किया, पर मैंने दावे के साथ नहीं लिखी थी कि मौजा ही मौजा जब भी मैट का पहला, कह लीजिए पिछले 30 साल 40 साल में पहला ऐसा पंजाबी गाना है जो पूरे का पूरा पंजाबी है, पूरे का पूरा, और जो आपके लीड सिंगर्स ने गाया है, राइट, और लीड एक्टर्स ने फिल्म के उस पे डांस किया और उसको लिप सिंक किया, और नेशनल ऑडियंस ने, पंजाब में कोई शादी नहीं पूरी हुई उस गाने के अलावा। तो और या फिर वो कहते जागते रहो में एक पूरा पंजाबी गाना आया था राज कपूर साहब की, जागते रहो थी, ते कि मैं झूठ बोलिया, जी जी। उसके बाद वो प्योर पंजाबी के माही मेरा शरबत वर्गा, माही तेनू गट गट पीला। अब ये एक उस तरह का एक्सप्रेशन है कि इसको आप सेंसुअल मान लीजिए, इसको आप एक स्पिरिचुअल मान लीजिए, उसको आप एक कितनी लोकल किस्म की बात है। बिल्कुल, है ना, मतलब शहरों में तो शायद शरबत शब्द ही नहीं इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल नहीं, और जो आप जो एक सोलफुलनेस लाए हैं पंजाबी लिरिक्स में, और आई थिंक आप भी वही बात कह रहे थे कि एक तो है कि बाजारू तौर पे पंजाबी लिखना जी, और दूसरा है कि जो ट्रेडिशन, सोल, करेक्टनेस, ग्रामर, उसके करेक्ट मायने, उसको उसकी इज्जत करते हुए लिखना, कि कोई जब पिंड का आदमी सुने तो ये न बोले कि ये क्या बकवास है। हाँ, मतलब ये बड़ा टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल दिल दियां गल्लां गाना है, या मैंने मौजा ही मौजा की बात की, या ऐसा ही नगाड़ा 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 बजा में, थोड़ा गाना पंजाबी नहीं है, गाने का एटमॉस्फेयर और गाने की थोड़ी सी, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, चॉइस ऑफ वर्ड इवन इन हिंदी इज बिट टुवर्ड्स दैट गांव की साइड का साडा हक। हाँ, राइट। तो ये चीज़ें साडा, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर उनके सामने फेल होते हैं ना, तो आप, हाँ, तो आपको मतलब शायद, मतलब जिनको नहीं पता उस जबान का, उसके बारे में आप कुछ भी बोलते रहिए, फिर तो आपकी बात मानी ही जाएगी। मेरे खून में बड़ा उबाल आता है जब आपने कुछ लिखा है और उसके जो गा रहा है उसका अगर तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। भाई साहब, यस, वो बिल्कुल जो कि लगता है कि हर जगह आप जो में नुक्ता लगा दो तो हो गई, या उड़ा दो, हाँ, या उड़ा दो, या तो खुदा को खुदाई कर दो। हाँ खोद डालते हैं वो लिरिक्स को और गजल को आप गजल बोल रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल होता है। तो कैसे आप इसको, कैसे आप रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं, कैसे? मैं यार ये कोशिश ये करता हूँ बाद में झगड़ा करने के अलावा। हाँ, मैंने बाद में मैं झगड़ा नहीं करता, मैं ये कहता हूँ भाई साहब, भले तुम रात को 4 बजे फोन कर देना, तुम्हारा सिंगर अगर अवेलेबल हो, मैं आऊंगा, क्योंकि वो मैं सारी उम्र की तकलीफ नहीं ले सकता कि अरे यार मैं आधा घंटा जाग लेता उस रात तो ये नुक्ता ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो वो एक बार छप गया, वो सारी उम्र का है। करेक्ट, राइट। तो मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स में जाता हूँ और बाकायदगी से कोशिश भी करता हूँ उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ चाय ही ना पीऊँ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी करूँ। तो वो सब बातें होती हैं, मैं जाता हूँ यार। मतलब चीज़ें अच्छी हैं लिखने के तौर पे, आइडियल है ऐसा तो नहीं है, और आइडियल हो भी नहीं सकते, है ना। वो उसको ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। आप को जहां जगह मिलती है, मुझे ज्यादातर जगह अगर आप नोटिस करेंगे मेरे दूसरे अंतरे में मिलती है। आप मेरे किसी गाने का दूसरा अंतरा उठा के देखिए, भले वो तुमसे ही हो कि आधा सा वादा कभी आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूँ इस तरह, या आज दिन चढ़िया हो, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, या ये मेरे नाम तू हो कि मेरे ही घेरे में घूमेगी तू, ऐसे सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे। आप मेरे जहाँ जब सेकंड अंतरा
देखेंगे ना, तो आपको उसमें कहीं थोड़ा सा इरशाद कामिल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यार। बहुत हमने बहुत ही इनफॉर्मल बात की और अच्छी बात की, और दूसरी बात ये कि हमने इसको इंटरव्यू नहीं बनाया।